जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 4 की किताब से पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु। इसमें एक वीर बालक है, मतलब एक साहसी बालक है अभिमन्यु, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। और ये अभिमन्यु कौन सा है ये आपको इस पाठ में पता चलेगा कि कौन से अभिमन्यु की बात हो रही है। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी? लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। कौरव कितने भाई थे? 100 भाई, और सैकड़ों उनके मित्र थे, यानी खूब सारे सैकड़ों मित्र थे उनके, 100 से भी ज़्यादा। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। लेकिन पांडव कितने भाई थे? 5 भाई। कौरव कितने भाई थे? 100। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। धोखाधड़ी किसने की थी? कौरवों ने। धोखा किया था किसके साथ? पांडवों के साथ, और पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। जब पांडव और कौरव दोनों भाई थे तो राज्य पर दोनों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? धोखा किया पांडवों के साथ और उनको राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। तो कई बार उन्होंने क्या कोशिश की थी? उनकी हत्या, उनकी जान लेने की कोशिश भी की थी। प्रयत्न करना यानी प्रयास करना। तो उन्होंने कई बार पांडवों की हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई, और अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई कि अब तो इनके बीच युद्ध ही होगा, क्योंकि कौरव नहीं मान रहे थे। कौरव नहीं चाहते थे कि पांडवों को उनका हिस्सा मिले। वो धोखाधड़ी करके उनको पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था, और कई बार पांडवों की हत्या की कोशिश भी वो कर चुके थे। लेकिन अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई कि अब तो युद्ध ही किया जाएगा, और जो युद्ध में जीतेगा वो ही इस राज्य का अधिकारी होगा। कैसा युद्ध था वह! भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। तो ये किस तरह का युद्ध था कि इसमें सब घर परिवार के लोग ही थे। एक तरफ भाई भाई थे, कौरव और पांडव दोनों भाई थे, लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध यानी खिलाफ, एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। और एक तरफ भतीजा था तो एक तरफ चाचा था, एक तरफ मामा था तो एक तरफ भांजा था, और एक तरफ पोते थे तो एक तरफ दादा और नाना थे। तो सब आमने सामने खड़े थे, लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। युद्ध की घोषणा होने के बाद सब परिवारजन ही थे, ये सब परिवार के लोग ही थे, आपस में लड़ने मरने को मैदान में डटे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। जो पांडव थे 5 भाई, उन 5 भाइयों में जो अर्जुन था वो बेजोड़ तीरंदाज था, मतलब तीर चलाने में बेजोड़ था, मतलब उसका कोई सानी नहीं था, उसके बराबर कोई दूसरा तीरंदाज नहीं था। बहुत अच्छी तीरंदाजी की कला अर्जुन जानता था, उसके समान कोई दूसरा नहीं था तीर चलाने में। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। वो जो अर्जुन है ना, क्योंकि बहुत अच्छा तीर चलाना जानता था, तो इसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले को जाना पड़ा। तो एक दिन कौरवों ने क्या सोचा कि हम एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें हम अर्जुन को दूर भेज देते हैं। जब अर्जुन दूर चला जाएगा तो पीछे युद्ध लड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि अर्जुन को हम युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर भेज देते हैं। तो और फिर ऐसा ही हुआ। अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण की दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा, उसको अकेले जाना पड़ा। अब ये आप चित्र देखिए, ये अर्जुन है और ये कितने एक
तीर चला रहे और कितने लोग एक साथ में मर रहे हैं। और ये सारे जो आमने सामने भीड़ खड़ी है, इसमें कोई दादा है, कोई नाना है, सब आपस में सामने खड़े थे। तो कितनी साल पुरानी बात थी? 5000। उसमें कौरव 100 भाई, पांडव 5 भाई। कौरवों ने धोखाधड़ी की थी, पांडवों को उनके राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था और पांडवों की हत्या का भी प्रयत्न यानी कोशिश कर चुके थे। कौरव पांडवों को मारना चाहते थे और अंत में जब कुछ वो ना कर पाए तो अंत में क्या हुआ? युद्ध की घोषणा हो गई। और इस युद्ध में भाई भाई के विरुद्ध था, भतीजा चाचा के विरुद्ध था, मामा भांजे के विरुद्ध था और पोते और दादा नाना सब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में थे। पांडवों में सबसे अच्छी तीरंदाजी करना कौन जाता था? अर्जुन जानता था। उसके समान कोई दूसरा तीरंदाज नहीं था और उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो एक तीर से कई कई सैनिकों को मार दिया करता था। तो एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले को जाना पड़ा। तो ये अर्जुन को इस मैदान से दूर भेजने की योजना किसने बनाई थी? कौरवों ने बनाई थी, ताकि अर्जुन अगर युद्ध से बाहर दूसरी दिशा में जाएगा तो हमारे लिए इस युद्ध को लड़ना आसान हो जाएगा और पीछे जो लोग बचेंगे हम आसानी से उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। और फिर जब अर्जुन वापस आएगा तो अर्जुन अकेला होगा, तो उससे भी हम आराम से युद्ध करके उसको हरा सकते हैं। तो ये ऐसी योजना कौरवों ने बनाई थी और उनकी इसको योजना के कारण अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले को जाना पड़ा था।